वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें प्रस्तावना के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 60 प्रश्नों का अध्ययन, मतलब प्रस्तावना से संबंधित रहेगा और 60 प्रश्न रहेगा, उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ऑप्शन 1 प्रस्तावना, ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 4 संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना में उसकी आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे दी गई है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर, दूसरा है मूल कर्तव्य पर, तीसरा है मौलिक अधिकार पर, चौथा है नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 ए, मतलब प्रस्तावना पर निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया है। तीसरा प्रश्न है हमारा, देखेंगे तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। मतलब जो भारत की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? पहला ए, लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य भारत से, लोक प्रभुसत्ता से, कि डी है हम भारत के लोग से। तो इसका जो सही ऑप्शन है चौथा डी, यानी हम भारत के लोग से प्रस्तावना प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है दिया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा, यह राज्यों का एक संघ है। सी, भारत की नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है कि पूछ रहा है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका ऑप्शन ई डी सही है। ठीक, चौथे का डी सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, भारत है एक क्या है? पहला ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दूसरा बी, हिंदू राष्ट्र है। सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। और डी, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है। ठीक है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, और छठवां क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? पूछ रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, और सातवां है, पढ़ेंगे सातवां क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो ए ऑप्शन है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सी, अल्पसंख्यक
समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, डी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है कि भारत में या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। डी में क्या कहा गया है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन भारत देश नहीं करता है। सभी धर्मों के लिए भारत जो है बराबर अधिकार है, सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सभी धर्मों को समान अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है, 8वां क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। बी दिया है किसी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। और डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ये दिया गया है। तो इसमें गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो बल्कि जनता द्वारा चुना गया हो, यह गणतंत्र का मतलब होता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 9वां दिया गया है। 9वां का है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन 1 धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसमें कौन से ऑप्शन जोड़े गए थे। तो 9वां का जो आंसर है सी ऑप्शन सही है। सी में क्या कहा गया है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां स्क्रीन पर दी गई है, पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है 10वां का, और 10वां का सही ऑप्शन है सी, मतलब एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक प्रभुत्व संपन्न के रूप में, समाजवादी के रूप में, धर्मनिरपेक्ष के रूप में, प्रजातांत्रिक के रूप में और गणराज्य के रूप में, ये शब्दों से घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और 11 नंबर में क्या कहा गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तीसरा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा, भारत राज्यों का एक संघ है। तो 11 का जो सही ऑप्शन है, 11 का सही ऑप्शन है सी में क्या कहा गया है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है बल्कि जनता द्वारा चुना गया शासन या प्रतिनिधि जो आता है वो शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, और 12वां क्वेश्चन में कहा गया है, हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मतलब कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो पहला समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभुत्व संपन्न और चौथा है लोक कल्याण। तो इसमें कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। तो समाजवादी भी सम्मिलित है, पंथ निरपेक्ष भी सम्मिलित है, प्रभुत्व संपन्न भी सम्मिलित है, बल्कि
लोक कल्याण सम्मिलित संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो हमारा 12 का आंसर लोक कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, और 13 नंबर में कहा गया है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। मतलब एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहला है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें है सही ऑप्शन बी मतलब कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर में क्या कहा गया है, 14 नंबर में बताया गया है कि पढ़ेंगे भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों भारत को एक गणराज्य माना जाता है। पहला, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा, उसका अपना लिखित संविधान है। चौथा, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार कार्य करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है 14 का ए, मतलब राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। मतलब जो भी राजा बनेगा या यहाँ का प्रतिनिधि बनेगा उसका क्या होगा, उसका चुनाव होगा, और चुनाव के द्वारा किसी की मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। मतलब कह रहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन सा क्रम सही है उसको आपको बताना है। पहला ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। दूसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तीसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। चौथा है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द सही क्रम में सही सेट है। तो आपको देखेंगे तो इसमें 15 का डी सही है, 15 का डी सही है। मतलब जो क्रम है, पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, फिर जनवादी होगा, फिर गणतंत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, और 16 नंबर में कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। सेक्युलर का जो अर्थ है वो क्या है। तो पहला है ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा है एकेश्वरवाद। तीसरा है बहुदेशवाद, और चौथा है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, 16 का पहला ऑप्शन सही है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, और 17 नंबर में कहा गया है यहाँ पे शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा है यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। मतलब एक 1976 वाला सही है, अब एक तीसरा सही है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक, तो पहला और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, पहला और तीसरा 17 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर में कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित
हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है? तो इसका मतलब है भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। दूसरा है संविधान की निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तीसरा है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 18, और 18 का सही ऑप्शन है बी। बी में कहा गया है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर में बताया गया है 19 नंबर में बताया गया है समाजवाद। क्या है प्रश्न? पढ़ेंगे। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? पहला है सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है राष्ट्रीयकरण, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है सामाजिक स्पर्धा। तो इसमें जो 19 का सही ऑप्शन है सी, मतलब समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 20, और 20 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? 20 में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है समाजवाद, चौथा है राजनीतिक। तो इसमें दोस्तों कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आपको बताना है सी, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों का।